राधे राधे भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सदा मुस्कुराते रहें। पिछले वीडियो में मैंने भगवत गीता के पहले अध्याय का वर्णन किया है। उसमें जब अर्जुन का मनोबल कमज़ोर हो जाता है और वह श्री कृष्ण को युद्ध न करने के लिए कहते हैं, वहीं पे पहला अध्याय समाप्त हुआ था। चलिए अब आगे हम दूसरे अध्याय का वर्णन करते हैं। क्या आप जानते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय का क्या नाम है? चलिए जान लेते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। तत्वों का ज्ञान या संख्या संबंधी ज्ञान का योग है। ये एक भारतीय दार्शनिक मार्ग है जो आत्मा और प्रकृति के बीच अंतर को समझकर आत्मज्ञान प्राप्त करने पर केंद्रित है। इसका अंतिम लक्ष्य आत्मा को शरीर और भौतिक दुनिया के बंधन से मुक्त कर और मोक्ष तत्व से जुड़ना है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने पूजनीय संबंधियों को देखकर शोक से भर जाते हैं तो श्री कृष्ण उसे क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध करने का उपदेश देते हैं। इस अध्याय में निराशावादी अर्जुन को आत्म स्वरूप शरीर की अनित्यता, कर्तव्य का सार और आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह अध्याय अर्जुन के आंतरिक संघर्ष को शांत करने के साथ साथ जीवन की जटिलताओं का सामना करने वाले व्यक्तियों को भी दिशा प्रदान करता है। यह अध्याय भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता, शरीर की निश्वरता और कर्तव्य पालन के महत्व के बारे में समझाते हैं। यह अध्याय अर्जुन के मोह को दूर करने और उसे युद्ध के लिए तैयार करने में मदद करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अविनाशी है और शरीर निश्वर है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इसलिए मृत्यु एक परिवर्तन है, शोक करने का कारण नहीं है। इस दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण हमें कर्तव्य का पालन करना सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय के रूप में उसके कर्तव्य का पालन करने और युद्ध में लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, ये शाश्वत और अमर है। इस अध्याय में अपनी बुद्धि को स्थिर रखने की शिक्षा भी देते हैं। श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं, जो इंद्रियों को वश में रखता है और संसारिक इच्छाओं से ऊपर उठता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग के बारे में बताते हैं कि कर्म योगी कौन है। कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का महत्व समझाते हैं, जिसमें फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करना शामिल है। मनुष्य को अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। उसे केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म करने का अधिकार ही मनुष्य का है, उसके फल पर उसका अधिकार नहीं। मनुष्य को फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य कर्म करने चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और किसी भी वस्तु से मोह नहीं करता, वह सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। यह अध्याय अर्जुन के लिए न केवल युद्ध के मैदान में मार्गदर्शन प्रदान करता है, बल्कि जीवन की जटिलताओं से जूझ रहे लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक श्री गीता जी में कुल 18 अध्याय हैं। हर अध्याय से व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकता है। गीता में आप आइए आज जानते हैं गीता के दूसरे अध्याय का महत्व और लाभ।
श्री भगवद गीता के जरिए व्यक्ति अपने जीवन की कई समस्याओं का हल खोज सकता है। गीता में महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण को जो उपदेश दिए थे वह सभी गीता में बताए गए हैं। श्री भगवद गीता पवित्र ग्रंथों में से एक है। गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म योग को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। श्री भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग है और इसका महत्व इस बात में है कि ये गीता के संपूर्ण ज्ञान का सारांश प्रस्तुत करता है। ये आत्मा के अमर स्वरूप को दर्शाता है, निस्वार्थ कर्म योग और ज्ञान योग के मार्ग से शांति की ओर ले जाता है तथा जीवन के सुख दुख, हानि लाभ जैसी द्वंद्वों से अविचल रहने की शिक्षा देता है। दूसरा अध्याय बस इतना ही। अब अगले वीडियो में तीसरा अध्याय लेकर आऊंगी। चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गलती त्रुटि माफ।